नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त 2023 कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, थोड़ा पीछे जाते हैं इसको और जून महीने को समझने की कोशिश करते हैं। 21 जून से 9 जुलाई आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा, आपके पास पैसा भी अच्छा होगा, मनी फ्लो भी अच्छा रहा होगा। अब 10 जुलाई से 5 अगस्त, मतलब ये जो महीना है इसमें बस 5 अगस्त तक का जो टाइम है, 10 जुलाई से, ये भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम था। आपने कहीं ना कहीं कुछ डेयरिंग करने की कोशिश भी की 10 जुलाई से 5 अगस्त। अब अगस्त महीने का देखिए हेडिंग मैंने क्या लिखा है, दिस इज एन ए रोमांटिक टाइम। शुक्र लग्न में है और घर पे भी गेस्ट आएंगे आपके, हैप्पीनेस एट होम, घर पे गेस्ट होंगे या घर आपका गेस्ट से भरा पड़ा होगा। और अगर नया घर प्लान करने के चक्कर में अगर है आप, हो सकता है कोई नया घर भी ले लो, क्योंकि देखिए जो बर्थ का गुरु है वो भी आपके चतुर्थ को देख रहा है और गुरु की पोजीशन में बहुत बढ़िया देख रहा हूं। बट मेरे इस महीने में हेडिंग में देखिए लिखा है कंट्रोल योर ईगो। ये सूर्य 17 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके लग्न में आया, यानी कि 17 जुलाई से 16 अगस्त तक रोज सूर्य को जल दीजिएगा। जब भी आप जहां भी जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप जरूर सूर्य को जल चढ़ाइएगा। ये आपका ईगो को आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, इसको बाजू में रख दीजिएगा। रिमेंबर दिस, ये आपको पैसा भी अच्छा देगा, सूर्य सम्मान भी दिलाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि बेसिकली इस महीने में देखिए बड़ा रोमांटिक टाइम तो ये बीतने ही वाला है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि और घर को प्लान कर रहे हैं तो सुबह से शीघ्रम नया घर भी ले सकते हैं, वो घर का योग है। वाहन, अगर आप कार प्लान कर रहे हैं, कोई व्हीकल प्लान कर रहे हैं, घर प्लान कर रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल। ये दोनों चीज पॉसिबल है। आप या तो इस महीने में घर लोगे या व्हीकल लोगे, ये भी पॉसिबल है। बट घर आपका खुशियों से भर जाएगा, ये बात भी कंफर्म है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले जो डेट देता हूं, जैसे ये 31 तारीख का महीना है, उसमें से मैं 8 दिन ऐसे बोल रहा हूं कि थोड़े स्ट्रेसफुल है, यानी कि बाकी के बचे 23 दिन, ये 23 दिन बाकी के बढ़िया है। अब देखें, इसको डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के लिए शुरुआत करते हैं। चंद्र मकर राशि में है 1 तारीख को, यानी कि 1 और 2 अगस्त मैं ऐसा मानता हूं कि बेस्ट रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने की प्लानिंग में है तो 1 और 2 तारीख आपके पार्टनर को समझने के लिए अच्छा टाइम है, यानी कि आपके स्पाउस को, पति को या पत्नी को। जनरली मैं ऐसा देखता हूं कैंसरियन को, कैंसरियन का स्पाउस थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, अनलेस आपके सप्तम में शुक्र बुक्र है तो, अदरवाइज उम्र में थोड़ा बड़ा होता है और बहुत वर्क होली टाइप का पर्सन होता है, यानी कि पूरा काम का टेंशन लेकर बैठा होता है और रोमांटिक कम होता है। बट ये महीना रोमांटिक टाइम है, इसके लिए ठीक है। 1 और 2 तारीख आपके मैरिज लाइफ को एंजॉय करने का टाइम टू एंजॉय योर स्पाउस, एंजॉय योर पार्टनर। टेम्पररी टाइम बिंग ऑफिस के लिए भी 1 और 2 तारीख अच्छा रहेगा। अब 3 और 4 तारीख मैंने स्ट्रेस लिखा है, देखिए पहले, यानी कि एक मानसिक तनाव वाला दिन 3 तारीख और 4 तारीख रहेगा। ट्राई टू अवॉइड दिस डे, यानी कि कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जाते ही आपको दिन के शुरू होते ही आपको समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन लेके, यानी कि इस दिनों में आपको अगर कोई शिव मंदिर है घर के पास तो जरूर जाइएगा। शिव मंदिर में अगर हो सके तो जलाभिषेक कर दीजिएगा 3 और 4 तारीख। और पानी का वेस्टेज हो सके तो 2 दिन 3 और 4 तारीख को नहीं करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब 3 और 4 तारीख आपके लिए स्ट्रेस से बीतेगा। अब 5 तारीख से लेके आपका 11 तारीख तक शाम को 5 बजे तक, ये टाइम आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, काम धंधे के लिए, ये जो वीक है 5 से 11 तक का, ये बहुत बढ़िया दिन रहेगा। 5 और 6 तारीख आपका माइंड रिलीजियस भी हुआ होगा, कोई लकी ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा, भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का कुछ कनेक्शन भी आपका 5 और 6 तारीख को दिखाई देगा। अब 7 और 8 तारीख आपके काम धंधे के लिए, इफ यू आर ए जॉबलेस, द बेस्ट डे, यानी कि जॉबलेस है, आप कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो 7 और 8 तारीख मैं समझता हूं द बेस्ट रहेगा आपके लिए। 7 और 8 तारीख। 9 और 10 तारीख, 9 और 10 तारीख कोई दोस्त आपके पास सामने से आएगा, हो सकता है। देखिए इस दिन में आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश भी करेंगे। कोई दोस्त का सामने से कोई मैसेज भी आएगा, आप बड़ा
उनके साथ आप पॉजिटिवली एंजॉय करने का टाइम है, टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 9 और 10 तारीख, मैं 9 और 10 तारीख को पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं। अब जैसे ही 11 तारीख हो गया, 11 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद, यानी कि समझो 12 तारीख, 12 और 13 तारीख आपके लिए खर्च का टाइम है, एक्सपेंसेस का टाइम है। कीप द डिसीजन पेंडिंग, यानी कि कोई भी आप इसमें कोई एनजीओ के साथ आप जुड़ सकते हैं, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट या कोई हॉस्पिटल या कोई मंदिर में जाओगे, कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कोई भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। 12 और 13 तारीख को आपके समझ में नहीं आएगा कि ये आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन 12 और 13 तारीख को आप किसी को प्रॉमिस नहीं दीजिएगा अपनी कैपेसिटी से बढ़कर। 12 और 13 तारीख को नेगेटिव टाइम है। अब 14 और 15 तारीख को, यानी कि 15 अगस्त है, देखिए ये दिन में आप अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे आप कहां गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं और फ्यूचर में इसके लिए क्या करना चाहिए। ये देखिए, जो दोस्तों के साथ आपने 10 और 11 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय किया आपने, ये टाइम है 14 और 15 आप अपने साथ एंजॉय करेंगे खुद के साथ। अब 16 तारीख को आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। 16 तारीख ऐसा है, 16, 17 और 18 ये 3 दिन है, इसमें 16 तारीख को आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। ये हो सकता है, देखिए आपका पूरा फैमिली मिला होगा। जनरली आप बहुत फैमिली लविंग पर्सनालिटी, यू आर वेरी फैमिली लविंग पर्सन, मतलब ज्यादातर आपका पूरा फैमिली साथ हो तो आप खुश। 16, 17 और 18 फाइनेंशियली वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब 16 यहां तो बेस्ट लिखा है, फाइनेंस में मैंने 16 ही लिखा है, बट 17 और 18 भी बेस्ट रहेगा। यानी कि आप ये लिख सकते हो अगर चाहो तो, आपका किसी से पैसा मांगना चाहते हो या किसी को उधार दे दिया। हिंदुस्तान में उधार देना बहुत बड़ी बात है, दे दिया तो वापस मांगना बहुत बड़ा तकलीफ है, आपको बताना पड़ेगा मेरे को जरूरत है, तब पैसा वापस मिलता है। तो 16, 17, 18 तारीख को, 16 तारीख को ही कर दीजिएगा, आपको पैसे की जरूरत है बोलकर आप आजमा लीजिएगा। 16, 17, 18 आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट होने की चांसेस आपके इस महीने में दिखाई दे रहे हैं मुझे। यानी कि देखिए, कोई आपने 9 जुलाई तक कोशिश किया भी है, 21 जून से 9 जुलाई में, वो भी पुशअप होगा। अभी ये पैसा आने का टाइम मैंने बोला 16, 17 और 18। अब 19 और 20 तारीख को कहीं ना कहीं आपके भाई बहन के साथ का रिश्ता आएगा, आपका कहीं कनेक्शन आएगा, उनके साथ का कुछ कनेक्शन आ जाएगा। कोई सोसाइटी का मीटिंग होगा, उसमें आपका अटेंडेंस होगा। कोई ना कोई काम धंधे में चैलेंज भी आ जाएगा 19 और 20 तारीख को। यह चैलेंज आप खुशी खुशी कंप्लीट भी कर लेंगे 19 और 20 तारीख को। 19, 20 और 21 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक। अब जैसे ही 22 तारीख हो गई 5:30 बजे, 21 तारीख को शाम को 5:30 बजे के बाद 22 और 23 तारीख जो मैंने बोला है आपको, हैप्पीनेस एट होम, घर में कोई गेस्ट आ जाएगा, घर में बहुत खुशियां होगी। मैंने जो बोला आपको हैप्पीनेस एट होम, घर कोई शायद हो सकता है किसी का बर्थडे हो जाए, घर में कोई पास पड़ोस में बर्थडे हो जाए, तो आपके घर में बहुत खुशियों का वातावरण रहेगा इस दिन में 22, 23 को। और इट इंक्लूड्स अ रोमांटिक टाइम, घर में खुशियों का रोमांटिक का टाइम है 22 और 23 तारीख। अब 24 और 25 तारीख है, ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। देखिए स्टूडेंट है तो उनके लिए 24, 25 बेस्ट है, 5 और 6 भी बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। 5 और 6 तारीख मतलब जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए 5 और 6 बेस्ट है। 22 और 23 तारीख मैंने बोला ऐसा हैप्पीनेस एट होम है, और ये 24, 25 है स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि कोई नई आइडिया पर आप सोचना शुरू कर देंगे, जिससे प्यार करेंगे वहां कोई ना कोई शिकायत भी होगा, कोई ना कोई शक भी आपके माइंड में आएगा 24 और 25 तारीख को। अब 26 तारीख और 27 तारीख आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 26 और 27 को ये दिन झगड़ भी पड़ेंगे, हो सकता है ज्यादा भावनाओं में बह जाएंगे, झगड़ भी पड़ेंगे, कुछ खर्च भी होगा। ऐसे बहुत सारा खर्च तो आपका 12, 13 को भी हुआ है, बट 26, 27 को भी आपका हेल्थ का इश्यू आ सकता है। ठंडा वंडा पानी पीना अवॉइड करिएगा, हो सके तो गर्म पानी पीजिएगा। आपका जो तासीर है ये कोल्ड प्रकृति है, शीत प्रकृति है, वात पित्त और कफ, तो ये आपका कफ प्रकृति है। तो आप ठंडा पीना इस दिन में अगर छोड़ देंगे 26 और 27 को तो अच्छा है। अब छोड़ दें मतलब 1-2 दिन के लिए छोड़ने को बोल रहा हूं, कोई बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। 26 और 27 को कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा। अभी 28 तारीख को और 29 तारीख को, 28 और 29 तारीख आपके मैरिज लाइफ के लिए द बेस्ट साबित होगा। वापस
कोई टेम्पररी टाइम बिंग आपके काम धंधे में चांस भी मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो आप आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया प्लान करेंगे और उसके साथ आपका ट्यूनिंग बड़ा अच्छा होगा। कुछ गिले शिकवे हो आपके स्पाउस के साथ, आपके पति या पत्नी के साथ, तो उसको भी आप मिनिमाइज कर सकेंगे। 28 और 29 तारीख को आपका बोला हुआ वर्ड आपका स्पाउस मान लेगा। 30 तारीख और 31 तारीख फिर से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाएंगे, मानसिक तनाव रहेगा। देखिए ये जो 30 और 31 तारीख को हो सकता है अगर आपके पापा मम्मी से कुछ पैसा मांगना चाहते हैं तो ये बेस्ट तारीख है 30, 31 और 3 और 4 अगस्त। 3, 4 और 30 अगस्त, 30, 31 तारीख को आपके पापा मम्मी के पास कुछ पैसा है, जैसे इनहेरिटेंस मनी है, तो ये जरूर मांगने के लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। और इन दिनों में कोई शिव मंदिर है घर के पास, वहां जरूर जाइएगा। ये सभी दिन ऐसे हैं आपके लिए स्ट्रेसफुल दिन है। अगर शंकर भगवान शिव मंदिर में जाएं, देखिए शंकर भगवान के सर पे चंद्र विराजमान, शिव जो उनके चंद्र विराजमान है सर के ऊपर, यानी कि चंद्र आपका लग्नेश है। अगर आपका देखिए, ज्यादातर मैं कैंसरियंस को देखता हूं बहुत मूड स्विंग कर लेते हैं आप लोग, ज्यादा तुरंत भावनाओं में आ जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, तुरंत भरोसा करते हैं और यू आर ए वेरी गुड मॉम, एक बहुत अच्छी माँ बन जाते हैं जब कैंसरियन जल्दी माफ भी कर पाते हैं। और बहुत बड़े दानशूर देखता हूं, डोनर्स देखता हूं कैंसरियन को, मतलब एकदम दिल से किसी के प्रॉब्लम में मदद करने की कोशिश कर लेते हैं आप लोग, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा बिजनेस का आपको इस बार देखिए, बिजनेसमैन के लिए मैं ऐसा मानता हूं 1 और 2 तारीख, देखिए ये 1, 2 और लास्ट 28, 29 ये दिन आपके लिए बेस्ट है बिजनेसमैन के लिए। आपका कोई नया प्रपोजल आएगा, कुछ नए बात पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। घर से अभी आप घर में आप कम अवेलेबल रहेंगे। अगर घर में आपके मामा के साथ का कहीं ना कहीं कुछ, आपके मामा के साथ का देखिए, आपको मामा के साथ का अटैचमेंट बहुत जबरदस्त है। आपका फिजिकल स्ट्रक्चर में भी मामा जैसा होता है, आंखें मामा जैसी होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर मामा जैसा होता है, अपनी माँ जैसा होता है और बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये तारीख आपको 1 और 2, 28, 29 नया बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। कुत्ते को खाना खिलाइएगा अगर आपके घर में आपके मन के अंदर आप अशांति अनुभव करते हैं तो। हेल्थ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला 26 और 27 आपको केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए मैंने 5 और 6 तारीख हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, यानी कि 12वीं के बाद के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन वाले, उनके लिए यह तारीख अच्छा है। 24, 25 जो थोड़ा जो एसएससी या तक का जो 12वीं तक का स्टूडेंट है उनके लिए 24 और 25 बेस्ट है। अब आप देखें जो प्यार करते हैं उनके लिए 16 और 29 बेस्ट है। ये कर्क लग्न, कर्क राशि में चंद्र शुक्र का अपोजिशन में है 29 तारीख को। कर्क, ये तो कर्क राशि में ही चंद्र शुक्र की युति हुई है 16 को। आप ये दोनों रोमांटिक दिन है और ये आपको 101% बहुत अच्छा दिन साबित होगा। मैं जो ये रोमांटिक दिन बोल रहा हूं, कुछ वाहन योग बोल रहा हूं, यानी कि बहुत लंबे टाइम से ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि व्हीकल में घूमने नहीं मिलता है कभी कभी, लेकिन कोई ना कोई फ्रेंड आपको बोलेगा कि चल मैं आपको यहां ड्रॉप कर देता हूं, वहां ड्रॉप कर देता हूं, साथ में चलते हैं, रेनी डे से कहीं पिकनिक पे चलते हैं, तो ये सब होता है। तो ये आपका इस महीने में वाहन योग भी है, अगर आप इसको वाहन योग भी ट्रीट कर सकते हैं, इस महीने को वाहन योग का ट्रीट भी कर सकते हैं। मैरिज के लिए मैं ऐसा कोई टाइम आपका नहीं देख रहा हूं, नो चांसेस ऑफ मैरिज। मैरिज के लिए अभी अप्रैल 2024 तक रुकना पड़ेगा। देखिए बीच बीच में मौके आते हैं, यानी कि जो मौका आया था वो 21 जून के पहले आया था आपको विवाह के लिए, अब आपके लिए अभी कोई मौका नहीं है। अभी प्रेजेंटली मैरिज के लिए नो। शेयर मार्केट के लिए 19 अगस्त के बाद अच्छा है, क्योंकि ये मंगल बुध का युति टूट रहा है। आपके सेकंड हाउस में जो मंगल बुध का युति है ये अच्छा नहीं है, ये पंचमेश के साथ उसका दुश्मन है। आपका लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ है, मार्स है, उसके साथ मर्क्यूरी है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। मैंने बोला है कंट्रोल योर ईगो। आपके फैमिली के लोगों के साथ जब बोलते हो, मंगल मने बोल, मंगल ये देखिए बुध मने बोलना और मंगल मने झगड़ा, आपके मुंह में मंगल और बुध का युति हुआ है धनस्थान में, यानी कि आपके बोलने से आपके फैमिली के लोग अगर आप महसूस कर रहे हैं कि चुभ रहे हैं, उनको चुभता है, तो ये बुध जब तक आपके सिंह राशि में है, बुध तो देखिए सितंबर तक सिंह राशि में है, लेकिन मंगल सिंह राशि में 17 अगस्त तक है, यानी कि आपको जुलाई से 25 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके बोलने से आप महसूस भी करने लग जाएंगे। जैसे जुलाई 25 आ जाएगा आपको समझ में आएगा कि आपके बोलने से आपके घर के लोगों को चुभ रहा है,
तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। मंगल का नेगेटिविटी बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। पंचमे धन भुवन में अगर आपके बच्चे अगर बड़े हैं उम्र में, तो ये दिन वो लोग आपको काफी फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे। आपको वो 17 अगस्त के पहले आपको आपके बच्चों का कुछ भी फाइनेंशियल मदद भी मिलेगा। मैरिज के लिए मैं बोल चुका हूं नो, फाइनेंस के लिए मैंने आपको डिटेल में बताया है, शेयर मार्केट के लिए मैंने 19 अगस्त के बाद बेस्ट बोला है, पंचमे धन भुवन में इसके लिए बोला है। आप देखें इस महीने में 15 अगस्त को दोपहर को 12:42 मतलब 1 बजे का अंदाजन, 1 बजे के बाद अमावस है, इसको बोलते हैं दर्श अमावस्या। दर्श अमावस्या यानी कि बीच में से आती हुई अमावस। जनरली क्या होता है, हम लोग जो हिंदू जो तिथि कैलेंडर है तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इससे पंचांग बनता है। और ये तो तिथि का जो गणित है वो ये है कि सुबह सूर्योदय के वक्त जो तिथि है वो तिथि पूरे दिन को एप्लीकेबल कर दी जाती है। तो सुबह अमावस नहीं है, 12:42 को यानी कि दोपहर को 1 बजे के बाद अमावस शुरू होगी। यानी कि अगर जो आप विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा रहे तो 15 तारीख को शाम को बहा सकते हो या 16 तारीख को सुबह बहा सकते हो, फिर जब आपकी फुर्सत पर डिपेंड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए आपका गुरु राहु का चंडाल योग भी हुआ है, आपका षष्ठेश कर्मस्थान में, यानी कि आपके काम धंधे में कंपटीशन आप ज्यादा फेस कर रहे हैं, ये आप अनुभव करेंगे क्योंकि आपका षष्ठेश कर्मस्थान में है। तो आपको शत्रु के साथ कंपटीशन वाला जो जॉब होता है, कंपटीशन वाला काम होता है, यानी कि बिजनेस होता है, वो बहुत महसूस करते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। 4 अगस्त और 20 अगस्त को, 4 अगस्त को वध पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी है, और ये विनायक चतुर्थी है, सूद पक्ष की चतुर्थी। अगर देखिए मैं आपके कर्मस्थान का स्वामी मंगल है, जनरली मैं कैंसरियन को किसी के हाथ के नीचे काम करना मैं देखता हूं आप लोग पसंद नहीं करते। इसका वजह एक ही है कि आपके कर्मस्थान में लीडरशिप वाला मंगल है, मंगल की राशि है, या सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और मंगल का वो घर है, यानी कि ये लीडरशिप देता है। जनरली किसी के हाथ के नीचे काम करने के लिए आपको बहुत अच्छा नहीं लगता। जरूर 4 अगस्त और 20 अगस्त को गणपति बापा के मंदिर में जाके गुड़ का प्रसाद लगाइएगा। 4 अगस्त और 20 अगस्त को आपके परिवार के लोगों से विवाद हो रहा है, बातचीत में आपके बोलना और उनको चुप जाता है, आप महसूस भी कर लेते हैं उस बात को, तो 4 और 20 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। और 13 तारीख और 28 तारीख देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली में अगर चंद्र आपका 6वें स्थान में है और आप कोर्ट कचहरी से परेशान, 6वें स्थान में लग्नेश है तो आप कोर्ट कचहरी से परेशान होंगे ही। अष्टम में है, आप मानसिक तनाव में हमेशा रहते होंगे। लग्नेश आपका 12 में, मिथुन में, तो ये मानसिक आपको कल्पनाओं में परेशान हो जाते हैं। तो आपको शिव उपासना करनी चाहिए। 13 तारीख को और 28 तारीख को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। आपका 90% प्रॉब्लम प्रदोष है ये सॉल्व हो जाएगा। 28 तारीख को तो सोम प्रदोष है, यानी कि मंडे का भी दिन है, बहुत शुभ माना जाता है ये आपके लिए, कैंसरियन के लिए। अगर करोगे तो बहुत अच्छा है, ये मेरा सजेशन है। देखिए ये गज केसरी योग की तारीख है, इसको ठीक तरह से देख लें। अगर आपका बिजनेस है, देखिए आपके कर्मस्थान में इस वक्त गुरु आया है, ये आपको अप्रैल 2024 के पहले 100% कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल देगा, पार्टनरशिप का प्रपोजल होगा। हो सकता है आपके स्पाउस को, यानी कि आपके पति या पत्नी को आने वाले 2.5 साल में, 2 साल में कोई बहुत बड़ा इनहेरिटेंस जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक, अंदाजन 17 जनवरी 2023 से लेके 29 मार्च 2025 तक आपके स्पाउस को कोई बहुत बड़ा इनहेरिटेंस यानी कि वारसा मिलने की संभावना भी है। ये चंद्र शुक्र का योग है, ये रोमांटिक टाइम है, ये भी है, कहीं ना कहीं लिख के रखिएगा आपके लिए। ये अगर जो आपका बिजनेस है तो ये तारीख में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, मार्केट का मनी फ्लो अच्छा होता है। यानी कि अगर आपको पैसा किसी से मांगना हो, मैंने बेस्ट तारीख पैसा मांगने के लिए आपको बेस्ट तारीख जो बताया मैंने वो ये तारीख बताया, 16 तारीख बेस्ट है पैसा मांगने के लिए। 16, 17 और 18, उसमें 16 तारीख द बेस्ट है। ये है लेखा जोखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।